हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह आप वर्डप्रेस के अंदर लीड जनरेट करके जो है उसका डेटा जो है आप गूगल शीट के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको दो तरीके बताऊंगा लीड्स डेटा को स्टोर करने के। एक, वर्डप्रेस के अंदर हम टेबल क्रिएट करके डेटा को स्टोर करना देखेंगे, और दूसरा जो है हम मेक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए गूगल शीट के साथ कनेक्ट करेंगे अपने चैटबॉट को, और जो लीड जनरेशन का डेटा है या प्रोसेस है बेसिकली इसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो ये दोनों तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम एक फ़र्ज़ी बुकिंग सिस्टम सपोज कर लेते हैं, और उस बुकिंग सिस्टम के लिए हम यूज़र से कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड करेंगे, लाइक यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। तो ये तीन इनपुट्स जो हैं ये हम यूज़र से रिक्वायर्ड करने के बाद इसको फर्स्ट पार्ट में मैं उसको मेक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए गूगल शीट के अंदर स्टोर करवाऊंगा, और दूसरे पार्ट के अंदर वीडियो के मैं उसी डेटा को आपको वर्डप्रेस के अंदर टेबल क्रिएट करके टेबल्स के अंदर उसको स्टोर करूंगा, और बाद में हम उसको CSV फाइल के अंदर उसको एक्सपोर्ट करके अपने पास महफूज कर लेंगे। तो ये दोनों तरीक़ों को हम देखते हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट नोट से एक स्टैंडर्ड नोट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम जो है यूज़र को कोई मैसेज दिखाते हैं, लाइक इसको हम टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पे ट्राई करते हैं, वेलकम टू माय लीड जनरेशन chatbot to get a booking. We need your name, email and phone number. ओके, सो अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो कार्ड यूज़ करेंगे वो रॉ इनपुट का कार्ड है। तो हम यहाँ पे एक और ऐड कार्ड करते हैं, रॉ इनपुट। आपको पता ही है जो रॉ इनपुट है ये इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी जो सर्च है ये मैं डिसेबल कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम यूज़र से क्वेश्चन करते हैं जी, व्हाट इज़ योर नेम। और इसका जो नेम है इसके लिए हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम यूज़र का नेम स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र जो भी इनपुट टाइप करेगा अपना यूज़र, वो यूज़र अंडरस्कोर नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बाद यूज़र का एक और कार्ड ऐड करते हैं इनपुट का, और इस कार्ड के अंदर हम यूज़र का ईमेल स्टोर करेंगे, व्हाट इज़ योर ईमेल। और इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जी, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है। तो ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगा ये, और इसकी जो रॉ इनपुट है इसको हम ईमेल कर देते हैं, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस है तो ये उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ईमेल वैलिडेशन वगैरह भी अप्लाई कर देगा। ओके जी, उसके बाद हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है। तो ऐड कार्ड करके दोबारा हम रॉ इनपुट ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। ओके, और इसकी जो टाइप है ये हम नंबर कर देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर कर देते हैं, सॉरी। सो इसके लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जी, यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन नंबर, फ़ोन, ठीक है। तो ये अब जी हमने तीन इनपुट्स ले लिए हैं, यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं जो यूज़र की जो तीन इनपुट्स हैं उनको ये स्टोर करेगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल जो हैं, जो भी मैंने वर्डप्रेस के अंदर जो वेरिएबल स्टोर किए हैं उनको अगर आप देखना चाहें तो ये देखें, वेरिएबल का ये ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये तमाम वेरिएबल जो हैं जो आपने क्रिएट किए हुए हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इनको आप यहाँ पे एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके जी, अब हमने करना ये है कि हमने इस डेटा को बेसिकली ये जो लीड्स डेटा होगा इसको हमने गूगल शीट के अंदर
स्टोर करना है। तो इसके लिए हमें अपने वर्डप्रेस को गूगल शीट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम वेब हुक की मदद से जो है अपने वर्डप्रेस को गूगल शीट के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये ऑटोमेशन जो है, ये जो प्रोसेस जो है, ये हम मेक प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको अचीव करेंगे। ठीक है, तो चले हम इसको शुरू करते हैं। इसके फर्दर इसकी जो ऑटोमेशन का जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप ऐड कार्ड करें, और यहाँ पे आपने चले जाना है, कार्ड ऐड करना है एग्जीक्यूट कोड का। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ड्रैग करना है, और यहाँ पे आपने कोड को एडिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डप्रेस की ये ब्यूटी है कि अगर आपका ज़ीरो कोडिंग नॉलेज है, तो आप जस्ट नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए कोड जनरेट कर देगा। तो मैं जो है यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, क्रिएट अ कोड, बल्कि हम कहते हैं क्रिएट अ वेब हुक टू make.com फॉर द वेरिएबल्स। जो मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं उनके नाम लिखते हैं हम। यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम एंटर कर देते हैं। ओके जी, तो ये हमारा AI सिस्टम ने जो है ये कोड ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें ये वेब हुक URL चाहिए, और इसके लिए फिर अब हमें जो है वो make.com साइट पे जाना पड़ेगा। तो इसको भी मैं एक्सेप्ट चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्लोज एंड एस्केप कर देते हैं। ठीक है, अब हम मेक प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये मेक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट कर देता है, तो उनके दरमियान ऑटोमेशन का प्रोसेस करता है। तो इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन मेक इज़ बेटर, आप फ्री में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली वेब हुक URL को जनरेट करेंगे। तो अभी ये लोड होता है, तो हम इसके ऊपर जो है एक न्यू सिनेरियो को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू सिनेरियो। ओके जी, यहाँ पे आपने सर्च करना है वेब हुक। तो ये वेब हुक का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कस्टम वेब हुक। ओके, और यहाँ पे आपने न्यू वेब हुक ऐड करना है, तो उसको आप ऐड पे क्लिक करें, और इस पे आप अपना वेब हुक नेम दे दें कुछ भी। मैं इसको कह देता हूँ वर्डप्रेस वेब हुक, और इसको सेव कर देते हैं। ओके जी, तो ये URL है, तो आपने इस URL को कॉपी कर लेना है, कॉपी एड्रेस टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे आप दोबारा वापस आ जाएं, और ये जो कोड है इसके अंदर अपने URL को पेस्ट कर देना है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, इसको हम क्लोज एंड सेव कर देते हैं। तो अब ये जो सिनेरियो है, ये बेसिकली लिसन कर रहा है तो हमारी कम्युनिकेशन को। तो अभी हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन जो है वर्डप्रेस का ये वेब हुक के थ्रू जो है मेक के साथ क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको जो है टेस्ट करते हैं, तभी जितना काम हमने किया। हाय, welcome to my lead generation chatbot. Okay ji, what is your name? My name is let's Vikas. What is your email? test@gmail.com. And what is your phone number? Any number? Okay. ओके जी, यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आया। तो अब हम देखते हैं मेक के ऊपर भी। तो ये देखें सक्सेसफुली डिटरमिन कर लिया उसने कनेक्शन को। तो यहाँ तक ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हमने इसके साथ अपनी गूगल शीट को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए अब ऐड अनदर मॉड्यूल को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने गूगल शीट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे फिर आपने ऐड रो को क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने आपका यहाँ पे जो है आपका जीमेल कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट कॉन्फ़िगर है तो या ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी जीमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर है, और यहाँ पे आपने जो है इसको सेलेक्ट बाय पाथ ही रखना है, ड्राइव ही रखना है, और यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी शीट को सिलेक्ट करना है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की होगी अपनी ड्राइव के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी अपनी एक गूगल शीट क्रिएट की हुई है, और उसका नेम जो है वो शीट 1 है,
और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे माई शीट के अंदर ये शीट 1 जो है ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें तो ये देखें आपके पास ये सारा डाटा आ गया है जो हमने वहाँ पे अपना पार्ट प्रेस के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए थे। तो ये जब ये सक्सेसफुल डिटरमिन हो जाता है डाटा का जो स्ट्रक्चर है तो ये हमें यहाँ पे फीड शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम नेम के अंदर यूज़र ईमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ईमेल के अंदर हम यूज़र ईमेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यूज़र फ़ोन के साथ हम फ़ोन फील्ड के अंदर इसको यूज़र फ़ोन के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फील्ड हैं ये मैंने ऑलरेडी शीट के अंदर यहाँ पे नेम ईमेल फ़ोन की ऐड की हुई हैं तो वो आपको कॉलम नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपकी ये सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। इसको हम ओके कर देते हैं और अब हम इसको रन वंस करके इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये जो लीड्स का डेटा है ये हमारा गूगल शीट के अंदर स्टोर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अभी ये द रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड वेटिंग फॉर डाटा, तो ये अब डेटा के लिए वेट कर रहा है। तो हम इसको अब दोबारा से टेस्ट करते हैं। हाय वकास test@gmail.com एनी नंबर। ओके जी, सो लेट्स चेक कि हमारा शीट के अंदर डेटा जो है वो सेव हुआ कि नहीं। तो हेयर यू गो, वकास, नेम इज़ वकास, ईमेल और फ़ोन नंबर जो है ये हमारा डाटा सक्सेसफुल जो है हमारा जो लीड डेटा है वो शीट के अंदर स्टोर हो गया है। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस जो लीड जनरेशन का ये ऑटोमेट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो था पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह जो आप लीड्स डेटा है उसको गूगल शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ कि आपको किसी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए भी लीड्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड टेबल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन ऐड टेबल किया और यहाँ पे आप टेबल का अपना नेम एडिट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं इसको कह देता हूँ लीड्स डेटा। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट कॉलम ऐड कर देता हूँ नेम और इसकी टाइप स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रख दें। उसके बाद इसको कंफर्म कर दें। उसके बाद सेकंड कॉलम ऐड करते हैं, इसको हम कह देते हैं ईमेल। ठीक है, और इसकी टाइप हम ईमेल कर देते हैं, सॉरी स्ट्रिंग ही है यहाँ पे, तो वो ईमेल के अंदर स्टोर हो जाएगी। जो ईमेल है बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इसको स्टोर करते हैं। उसके बाद जो तीसरा फील्ड है हमारा वो फ़ोन है, फ़ोन नंबर। ठीक है, और फ़ोन नंबर को भी हम स्ट्रिंग रख सकते हैं और नंबर भी रख सकते हैं, तो हम इसको नंबर रख देते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉलम मैंने जनरेट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो लीड्स डेटा है उसको हम इंटरनल टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप दोबारा मेन फ्लो के अंदर चलते हैं और जहाँ पे मैंने ये डेटा को जो है वो शीट के अंदर स्टोर किया, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना न्यू कार्ड ऐड करते हैं टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट सेक्शन के अंदर ये इंसर्ट कार्ड है, इसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसकी यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। लीस्ट डेटा टेबल, जो भी टेबल क्रिएट किया वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे आपने उन वेरिएबल्स को स्टोर करना है जो बेसिकली आपने यहाँ पे स्टोर करने हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो नेम हमने स्टोर करना है, तो नेम के लिए आप ऐड साइन कर दबाएंगे तो आपके साथ वेरिएबल्स जो भी सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम को सिलेक्ट करना है, ईमेल के लिए हमने जो है यूज़र ईमेल को सिलेक्ट करना है और फ़ोन के लिए आपने जो है बेसिकली ऐड फ़ोन। बेसिकली हमें इसको भी जो है इसकी टाइप को भी ईमेल ही स्ट्रिंग टाइप ही लेना चाहिए। तो मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ इसकी टाइप को, इसको नंबर नहीं, मैं इसको स्ट्रिंग ही कर देता हूँ। फ़ोन नंबर स्ट्रिंग में ही स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द रो फ्रॉम कॉलम फ़ोन विल बी सेंड टू वैल्यू नल, आर यू श्योर? यस। ठीक है, तो अब हम दोबारा मेन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम ईमेल कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, सॉरी, एट वर्क फ्लो। तो ये सिस्टम इसको नहीं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यूज़र अंडरस्कोर फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, सो इसको हम साथ में एंड कर देते हैं। सो लेट्स टेस्ट दिस। हाय
वकास test@gmail.com एंड फ़ोन, ठीक है। Conversation ended. So let's see the table. Here you go. देखें ये हमारा डेटा जो है ये अब नेम कॉलम के अंदर नेम फील्ड है, ईमेल और फ़ोन जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स हैं उसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया। अब हम यहाँ से इस फाइल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये है वो तरीका है जिसके अंदर आपको किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आप डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर भी लीड्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, आई होप यू लर्नड इट। और मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय।